तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील हैं। उनसे बात करेंगे। उनकी मुलाकात भी आज हुई तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन से। उनसे पूछेंगे कि उनकी मुलाकात कैसी रही और तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन चाहते क्या हैं। इख्तियार वली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, आज हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक थीं। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने की भी जो है वो पेशकश की। इख्तियार वली साहब, बताइएगा, एक तो तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं थी, इसको कैसे देखते हैं और पार्लियामानी कमेटी के इजलास की अहमियत क्या है कि आपके सामने बलूचिस्तान की सूरत हाल, केपी की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई बलोच साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जावेद भाई, ये आज जो मौका था कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होना था, इसमें आज हमने सफारा होना था। अपने बाहमी सियासी इख्तिलाफात, छोटे गिले शिकवे, रोजमर्रा रूटीन के मामलात और वो लान तान वाली बातें, उस सारी बातों को एक साइड पर रखकर आज आपने एक यक जान, यक आवाज और यक कदम होकर आपने अपनी एक पॉलिसी देनी थी कि आपके जो चलती ट्रेनों पर हमले होते हैं जिसमें 400-500 लोग सवार होते हैं, आपके थानों पर हमले हो रहे हैं, आपके उलमा पर हमले हो रहे हैं। आज हमने एक आवाज देनी थी जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पाकिस्तान उसमें कामयाब नजर आई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एक छतरी तले इकट्ठा कर लिया, एक एजेंडे पर और एक नुक्ते पर। आज पूरा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके लिए कायद आजम ने ये मुल्क बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह, रमजान का महीना था और इसी तरह मुल्क आजाद हुआ था। आज मुल्क बचाने का दिन था। लेकिन बदकिस्मती से आपने जिस तरह बात की, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और उनके साथ कुछ अलहदगी पसंद तहरीकों वाले और कुछ मजहबी इंतहा पसंद, वो उनके साथ उन्होंने उनको ले लिया, उनके पीटीआई के कांधे पर बंदूक रख के उनको हाईजेक और यरगमाल करके अपने साथ ले गए और वो वहां पर दिखाई दे रहे कि वो टेररिस्ट के साथ, बीएलए के साथ, उन दहशतगर्दों के साथ वो साफ दिखाई दे रहे, खड़े नजर आ रहे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। मेरे 2-4 दिन पहले फैसल चौधरी भाई से बात हुई थी, एक टॉक शो में हम बैठे थे। मैंने जब ये बात इनको की कि आपकी सोशल मीडिया तकरीबन 19-20 हजार अकाउंट जो है वो बीएलए की बोली बोल रहे हैं और बीएलए इंडिया की बोली बोल रहा है, इनको मेरी वो बात बुरी लगी। मैं फिर उस वक्त अपनी आवाज मैंने धीमी कर ली। मैं आज भी आवाज लाउड नहीं करूंगा, लेकिन फैसल चौधरी साहब, आप देखिए कि आपकी जमात वो कहाँ खड़ी है। वो पाकिस्तान मुखालिफ सिमत में खड़ी हो चुकी है, उन्होंने पोजीशन ले ली है। मैंने बताया था कि ऑप्शन आपके पास ज्यादा नहीं है, या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। तो आज आपकी पोजीशन जो है तहरीक इंसाफ की, यकीन करे मुझे इस पे, मैं तहरीक इंसाफ का नाकिद हूँ और बड़े जमाने से नाकिद हूँ और बड़ा स्टॉन्च नाकिद हूँ, लेकिन मुझे आज खुशी नहीं हो रही है। मैं चाहता था, ये मुझे उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसका हिस्सा बनेगी इख्तियार भाई, और आज उम्मीद थी। जावेद भाई, एक बात और कहूंगा कि मैंने ये बात भी की थी कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान अहमद नियाजी साहब, उन्होंने आज तक जाफर एक्सप्रेस वाक़े का उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। इनके अपने लोग कहते हैं, इनकी तरह वकील हैं जो इमरान खान की पेशी पर जाते हैं, वो कहते हैं कि आप दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करते हैं तो फिर आपको अपने मुल्क में भुगतना होगा। तो तहरीक इंसाफ वालों, ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं? आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं? ठीक है इख्तियार भाई, इस कमेटी का जारी बात हमें तो थी कि तहरीक इंसाफ इस अहम कमेटी के इजलास का हिस्सा बनेगी, लेकिन उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन इख्तियार भाई, इस कमेटी के इजलास में जो फैसले हो रहे हैं उस पे अमल दरामद का जो है वो बड़ा एक अहम मामला है, क्योंकि इससे पहले जब सानिया APS हुआ तो नेशनल प्लान जो है वो बनाया गया। तो
अमल दरामद के लिए जारी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ना है, ऑपरेशन करने हैं, जंग करनी है और आवाम को, सियासी जमातों को उनकी पुष्ट पे खड़ा होना है, उनका साथ देना है। तो आप समझते हैं कि बाकी सारी जमातें जो है वो एक पेज पे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये जो कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमातें इक़्तिदार करते रहते हैं, मेरे ख्याल में वो उनके दिमाग में कोई नशा छाया हुआ है और समाया हुआ है कि वो अकेले ही इस मुल्क में है, उन्हीं का लीडर है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की मकबूलियत है, उन्हीं की तंजीम है और उन्हीं के कारकुन है। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, आप MQM को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी को ले लें, दीगर जमातें जो इस वक्त हुकूमत की कोalition में शामिल हैं, उन सबको अवामी ताईद हासिल है, उनको अवाम की सपोर्ट हासिल है। अगर उसको इस सारी तमाम जमातों को इकट्ठा करके देखे तो फिर आपको तहरीक इंसाफ एक अकलियत नजर आएगी, वो माइनॉरिटी में है, वो अक्सरियत में नहीं है। चलें पूछते हैं फैसल चौधरी साहब से पूछते हैं। फैसल साहब आप बताइएगा सर, आपकी मुलाकात भी आज हुई खान साहब से, आपने ट्वीट भी किया, हमने पढ़ी है ट्वीट आपकी, देखी है। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अभी सवाल ही उठा रहे हैं इख्तियार साहब के, आप खड़े कहाँ हैं? आप क्या स्टेट के साथ खड़े हैं या वो कह रहे हैं कि BLA और बाकी लोग हैं उनके साथ खड़े हैं? इख्तियार वली खान साहब का ये प्रोपेगेंडा करना ही बनता है और यही बात करना बनती है, क्योंकि इख्तियार वली साहब ये उनकी हुकूमत संजीदा मिजाज लोग नहीं हैं और वो दहशतगर्दी के मसले के ऊपर भी सियासत करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को अपनी जो सियासी मुखालफत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब से जाफर एक्सप्रेस के बाद पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, उस वाक़े को उन्होंने उसकी भी भरपूर मजम्मत की है। उन्होंने KP में होने वाले दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात पे की भरपूर मजम्मत की है और उन्होंने शहदा के ऊपर भी ये कहा है कि जो जिस तरह से पुलिस को और जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहादतें दे रहे हैं, ये अफसोसनाक बात है। उनकी अप्रोच डिफरेंट है। वो ये कहते हैं, और ये उनका नया स्टांस नहीं है, वो ये कहते हैं कि आपको दहशतगर्दी को हल करने के लिए सियासी अप्रोच अपनानी पड़ेगी, फौजी हिकमत अमली सिर्फ उसका हल नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो अगर वो यकसा तौर पे सियासी उनको बैक हासिल नहीं होगी तो भी वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और अगर आपने जिन एरियाज़ में ये हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि सरहद पार से जो है वो ये हो रही है, तो फिर आपको सरहद पार वालों को एंगेज तो करना पड़ेगा, आप उनसे बात तो करेंगे, क्योंकि ये बात जब इसमें इजाफा हुआ, अफगान महाजरीन को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, उनको जिस तरह से वापस भेजा गया है, इसमें मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। देखिए, वो उनकी 3 नस्लें इधर पैदा हो चुकी हैं। दुनिया भर में जो महाजरीन हैं उनको तरीक़ेकार, उनका भी एक तरीक़ेकार है ट्रीट करने का। जिस तरह से उनको पुश पैक किया गया, वहाँ से एक उसका रिजॉल्व आया है। अभी जो अमेरिका में हो रहा है सर, जो वहाँ पे पूरी दुनिया में, यूरोप में जो है वो किसी मुल्क में इतना नहीं है। उसमें सर बगैर वीज़ा के आप अमेरिका के साथ मुकाबला, एक तो 2 बातें, एक तो अमेरिका के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव है। देखिए, यूरोप, कनाडा सारा उनके खिलाफ खड़ा हो गया, ठीक है, वहाँ के और मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे और अमेरिका के मसाइल मुख्तलिफ हैं, ठीक है। हमारे पे अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, हम उसको नहीं, इख्तियार वली खान और अफगान जो पख्तून वली है वो तो ज़ुबान भी एक बोलते हैं, जैसे हम और ईस्टर्न पंजाब वाले एक बोलते हैं, लेकिन हमारे ईस्ट पंजाब के साथ वो मामलात नहीं हैं जो अफगानों के साथ KP के हैं या हमारे बलोच के जो पश्तून बेल्ट है। ये एक फैक्ट है ना। देखिए, अगर हमने एक चीज़ को रियलाइज़ करना है, हमने उसका हल करना है, देर पा हल करना है, और इसके लिए अगर हमने अगर मगर हुबुल वतनी की एक दूसरे को संदेह देनी है, तो मैं नहीं समझता कि इख्तियार वली खान को की हुबुल वतनी को मेरी सनद की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि मेरी हुबुल वतनी को इख्तियार वली खान या इनमें से किसी की भी सनद की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर हमने एक मामले को हल करना है, देखिए, फ़ौजें कभी भी मुल्क को मुत्तहद नहीं कर सकती, हमेशा सियासी सोच, सियासी जमातें, जमहूरियत ही मुत्तहद रखती है। आपने वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ जेल में 5 दिन से TV बंद है, उनका अखबार बंद है, उनके बच्चों से भी बात नहीं कराई, जो छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ। आपने ये 1971 वाले वाक़यात को दोहराना शुरू किया हुआ है। आपने एक तरफ आप उनका तावन मांगते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी एक्सेस ही रोक देते हैं। उनकी पार्टी के हालात नहीं है सर वैसे। नहीं, जब सब आपकी एक मेरी राय है, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपनी राय आपको दे सकूं। उस वक्त भी जो मुजीब के खिलाफ किया गया
उस पे देखिए पाकिस्तान में कभी भी किसी की ज़ौजा को इस तरह से जेल में नहीं डाला गया, 1 साल हो गया है, उनकी फैमिली को भी टारगेट किया गया है। बात यह है कि अगर आपने एक तरफ आप ये तावन मांगते हैं, घुटने पे गर्दन रख के, तो तावन नहीं हो सकता ना, उसके भी तरीक़ेकार है। आप और मैं बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इख्तियार साहब के साथ इख्तिलाफात सियासी हैं, गुफ्तगू हो जाती है, कभी भी कोई हमने एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी नहीं रेस की। उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उस नुक्ता नज़र से मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता। देखो बात यह है कि अगर आपने ये जो कल बात हुई, हमारी पार्टी के लोग जो है, पार्लिमानी कमेटी जो है, उसमें हमारा एक इशू ये है कि आपने बलूचिस्तान में भी फॉर्म 47 लगाया और बलूचिस्तान का कोई भी लीडर ऑपरेशन के हक में नहीं है। अख्तर खान मेंगल हो, डॉक्टर मालिक हो, आप मौलाना साहब ने वहाँ पे शमूलियत की है, अब इन कैमरा है, हमें नहीं पता कि अंदर उन्होंने क्या किया, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं और बड़ा वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं। जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर तकरीरें की हैं, वो भी बड़ी काबिल तवज्जो हैं, सुननी चाहिए। हमारा वज़ीर आला वहाँ पे अली अमीन वहाँ पे थे, उन्होंने भी एक मौक़िफ़ वहाँ पर रखा होगा। इशू ये है कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वाहिद जमात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका KP में, बलूचिस्तान में, ब्रेक ले लें, फिर बाद में